कल मैं जियो पे गया हूँ तो वो एकदम कैमरा मैन उठ के खड़ा हो, उसने कहा ठाकर साहब है। ज़िंदगी से बहुत कुछ मांगा, मिला नहीं। जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इज़मार इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। जी नाज़रीन, हम आज आपकी मुलाकात कर रहे हैं इस्लामाबाद के गोल्डन ठाकर से, जिनकी शक्ल हूबहू पाकिस्तानी अदाकार इफ्तिखार ठाकर से मिलती है। तो हम इनसे करते हैं बातचीत। सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। इतनी गर्मी में खड़े हैं, क्या वजह? बस पैंट ही यही मिला इसलिए, फिर बच्चों की रोज़ी का मसला। तो क्या कोई काम धंधा कोई और आपने नहीं चूज़ किया, यही पहले करते थे, लेकिन अब जब से वो मैंने एक इफ्तिखार ठाकर की एक फ़िल्म देखी, मैंने चालू मेरे पुत, मैं कहते इफ्तिखार ठाकर साहब बाहर मुल्क में जाके ये क्या फ़िल्म में काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो वो कर रहे हैं तो हम भी करके देख लेते हैं। फिर इधर एक टिप चल रही थी F7 में, एक बंदा कर रहा था, लेकिन हमने नहीं सोचा समझा ये क्या फ़िल्म है, क्या नहीं, क्या नहीं। पर हम समझे कि फ़ौज खड़ा कर गई है, क्या है, वो ऐसे करके खड़ा होता था बंदूक लेके। तो मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मैं कहा चल यार छोड़ो। फिर मैंने फ़िल्म देखी चल मेरे पुत, उसके अंदर मैंने इफ्तिखार ठाकर को देखा। तो हम फिल्म में घर में देख रहे थे, मेरा बेटा कहने लगा पापा आप भी ऐसा करें, आप भी बन जाए, आपकी शक्ल हूबहू मिलती है। मैं कहा नहीं यार क्या करें, मजाक मत करो। कहता पापा करके तो देखें आप। मैंने इससे 3 दिन पहले स्टार्ट लिया, अल्लाह का शुक्र है मैं जब से कर रहा हूँ। अच्छा, तो इतनी गर्मी में इतना ये मोटी किस्म की जैकेट आपने पहनी और टी शर्ट पहनी है आपने, गर्मी नहीं लग रही आपको? गर्मी बहुत लगती है, हाथ पैर पाँव सूज जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं रात को जाता हूँ, गर्म पानी से नहाता हूँ, फिर मैं विक्स लगाता हूँ, फिर मैं रज़ाई में सो जाता हूँ। ये पेंट भी लगाया आपने सारा? पेंट ये कच्चा है, स्प्रे जो ऊपर मारते हैं ना वो चमक के लिए मारते हैं, नीचे कच्चा है। लेकिन है तो केमिकल, आपकी स्किन इससे मुतासिर हो सकती है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये से हम फिर रात को हम जब सोते हैं तो गोल्डन पर क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ज़िंदगी से बहुत सारे गिले आपको होंगे जिसकी वजह से ये कि आप इस हद तक इस धूप गर्मी में खुद को आप तो पा रहे हैं, कुछ तो होगा ऐसा? ज़िंदगी से बहुत कुछ मांगा, मिला नहीं। मिला तो अब मिला है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं कुकिंग का काम करता रहा हूँ, चौकीदारे करता रहा हूँ, तो रेडी वगैरह भी लगाई बिरयानी की, तो बस वो नाकाम हुए, पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं थी। तो कितनी दिहाड़ी लग जाती है यहाँ से आप? यहाँ लग जाती है 1200, 1300, 1500, 2000, मारमान मछली लग जाती है। उससे मुतमईन है आप? शुक्र है लगा। अच्छा, अभी ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग इस तरफ, क्योंकि ये गोल्डन मैन बना है को कैसे, तो ऐसी कौन सी वजूहत हैं जो इतना मुश्किल काम ये कि ये चूज़ किया? ये कोई शरीर टैलेंट तो है इसमें, कोई शरीर टैलेंट है, इंटरनेशनल लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग इस तरफ आ रहे हैं। देखें पाकिस्तान में करें, लेकिन हुकूमत के दायरे में रह के करें, हुकूमत से बाहर मत करें। ये नहीं कि रात हुई तो 4-5 सिग्नलों पे आके खड़े हो गए, और रात को तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही है, हो सकता है ना। तो कानून के दायरे में करेंगे तो बेस्ट होगा। अपनी NOC बनवाएं, तरीके से खड़े हों, आए काम करें, चले जाएं। आपने अपना NOC बनवाया हुआ जी है? बनवाया। तो इसमें कोई हर्डल आपको पेश नहीं है अभी तक? कोई बाज़ का ये होता है इंतजामिया की तरफ से ऐसे कोई रुकावट, आपको क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं आपके लिए? देखें हमारे लिए सब कुछ सही है, पुलिस भी सही है, और पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। मैंने NOC बनवाई है, पहले मेरी NOC थाने में आई है, फिर DC ऑफिस में गई है, उसके बाद SC मजिस्ट्रेट के पास गई है, तो वहाँ मेरी SC साहब के पास पड़ी हुई है, तो कल परसों इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, लोगों से डिमांड भी आप करते हैं कि तस्वीर बनाने के कितने पैसे मुझे चाहिए? कुछ ऐसा नहीं है, वो मोहब्बत से लोग आते हैं? वो मोहब्बत से आते हैं, अपनी खुशी से 50, 100, 10, 20 जो भी दे ना दे कोई मसला नहीं। गोल्डन ठाकुर ऑफ इस्लामाबाद, मुझे ये बताएं कि आपके सुबह किस टाइम आते हैं और शाम किस टाइम जाते हैं? मैं दिन के 1 बजे आता हूँ। ठीक है, पक्का 1 बजे आ जाता हूँ, कहीं भी हूँ मैं, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, मैंने यहाँ से कहीं नहीं जाना। अब ये पिछले दिनों में जो बारिश लगी रही है, पूरा दिन मैं इधर ही था। लोग आते थे गाड़ियों वाले, भगा के ना इधर ले जाते, मेरे ऊपर पानी फेंकते थे, बहुत हरकतें करते रहे, लेकिन मैं नहीं गया कहीं, मैं खड़ा रहा हूँ, भीगता रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अगर मैं आग में खड़ा हो सकता हूँ तो ठंड में क्यों नहीं खड़ा हो सकता, तो इसलिए फिर मैं खड़ा रहा। वो फेंकते रहे जैसे मर्जी, पानी टांगों पे, गोडों पे, घुटनों पे आता रहा पानी। मैंने नहीं कहीं गया, मैंने कहा ठीक। कभी ऐसा हुआ दिल बर्दाश्त हुए आप, क्योंकि आप कुछ दिन आपको हुए हैं, क्योंकि नया काम इंसान जब शुरू करता है तो उसके लिए बहुत सारे खदशात भी उसको होते हैं और काफ़ी दिल बर्दाश्त भी हो जाता है। अगर जैसे कोई मसलन रिस्पॉन्स नहीं देता, शाबाशी नहीं देता, तो 2-4 आने नहीं मिलते, तो 2-4 दिन बंदा देखता है, उससे दिल बर्दाश्त फिर बाद में हो जाता है। लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मिलता है, रोटी मिलती है। तो इफ्तिखार ठाकर साहब से आप इतने इंस्पायर हुए और उनकी शक्ल हूबहू मिलती है आपको, जब लोगों के सामने आप गए तो क्या रिएक्शन था लोगों का? लोगों का जब मैंने ये ओपन किया तो लोग जिधर से जाते थे वही आवाज़ें मारता था, ठाकर साहब, ठाकर साहब। कल मैं जियो पे गया हूँ तो वो एकदम कैमरा मैन उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा ठाकर साहब है। मैंने कहा नहीं यार मैं ठाकर हूँ साहब। अच्छा बैठे।
तो फिर जैसे उन्होंने मुझे ओपन किया तो कहते ओहो ठाकर साहब, आप तो ठाकर साहब लग रहे हैं, बिल्कुल आपका चेहरा चमक रहा है, वो बहुत शाइनिंग आ रही है, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फिर मेरे पास वो चल मेरे पुत वाले डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने कहा कि आइंदा आपको चांस देंगे, हमारा वादा है आपसे। उनकी बीवी थी, साथ बच्चे थे, वाइफ थी उनकी, यहाँ सामने खड़ा किया, उन्होंने मेरे फ़ोटो वगैरह लिए। उनकी वाइफ निकली बाहर, उन्होंने कहा ये तो उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आप इन्हें भी चांस दें ना। कहते ठीक है, अभी जब 5वां पार्ट बनाऊंगा तो इनको चांस लाद दीजिए। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मुल्तान से। इस्लामाबाद के लोगों को आप क्या कहेंगे जो इतना प्यार करते हैं आपसे? देखिए जी, ये हम यहाँ रहमत बरसती इसीलिए कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, गरीब का ख्याल करते हैं, गरीब के तरस खाते हैं, आज समझ में। इसी वजह से यहाँ बारिश होती है, रहमत होती है। अल्लाह ताला कहता है मैं जिस शहर पर राज़ी होता हूँ वहाँ बारिश कर देता हूँ, और अल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर बहुत खुश है, बहुत खुश है। इस्लामाबाद के लोगों पे? इससे इस्लामाबाद के लोगों पर ख़ास तरह खुश है, रहमत बरसती है इधर। ये सिर्फ इनका हाथ का दिया लिया है, जो ये अल्लाह ताला रहमत बरसाता है। हमारे गांव में जाओ, तल में जाओ, कभी बारिश नहीं हुई, हम उसको कहते हैं कूफा शहर, कि हमारा शहर कूफा है, यहाँ बारिश। वो कहते ना कि जदन आई साढ़े शहर की वारी उदो आइए बारिश नहीं आती तो अंधेरी आ जाती, उदो आई अंधेरी। तो जब बारिश की वारी आती है बारिश नहीं आती, अंधेरी और मिट्टी आ जाती है। वो क्यों? कि हमारे अमाल ही अच्छे नहीं, हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, ये रोटी क्यों खा रहा है, वो क्यों खा रहा है। यहाँ के लोग कभी ये नहीं सोचते, चुप करके हाथ बंद करके दे जाते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी में कौन सा मुश्किल वक्त आपके ऊपर आया है? देखें, जब मैं अपने बच्चे लेके यहाँ आया, मेरी एक बच्ची 1.5 साल की थी, तो बात तो लंबी है। तो एक बाजी के घर हम काम करते थे, मेरी वाइफ वहाँ बर्तन धोती थी, तो बाजी ने कहा कि मैं परेशान होती हूँ, बच्ची को साथ लेके जाए। तो मैंने अपनी बच्ची को उठा के अपने साथ ले जाते थे, आटा गूंदना, पेड़े बनाना, फिर वो बच्ची मेरे साथ बैठी रहती थी। फिर 12 बजे मैं अपनी बच्ची को वहाँ साथ छोड़ देता था अपनी बीवी के पास। तो बहुत बुरा वक्त गुजारा है। 500 रुपये महीना देते थे, एक घर में 5 साल रहे उन्होंने, हमें 1000 रुपये महीना दिया। 1000 महीना? ये किस सन की बात है? ये सन 2009 की बात। 2009 में? तो फिर मुझे होटल पे काम मिल गया चाइना मार्केट में, मैं 13-14 हज़ार रुपये महीना लेता था, तो सर्कल चल गया। चलें, अब तो खुश है ना आप? आप खुश हैं? इस्लामाबाद ने जाने नहीं दिया, पकड़ लिया मुझे। इस्लामाबाद ने पकड़ लिया? पकड़ लिया। वो कहते हैं कि आवाम ने भी पकड़ लिया, आवाम सब ने पकड़ लिया मुझे। वो कहते हैं जिसकी अल्लाह उंगली पकड़ ले, आपकी अल्लाह ताला ने उंगली पकड़ ली है। मेरा इरादा यही था भाई, 12 मेरे बच्चे जवान हैं, शादीशुदा होने वाले, और बच्चियाँ मेरी कॉलेज में पढ़ती हैं माशाल्लाह, 4 मेरी बेटी है, एक बेटा है। तो मेरा यही इरादा था कि मैं 17 में छोड़ दूँगा। मैंने क्योंकि मैंने मोबाइल भेज दिया, मोटरसाइकिल भेज दिया, उनकी तालीम के लिए सब कुछ भेज दिया। लेकिन अब चलें, इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा आपके पास। कुछ और कहना चाहें? जी नाज़रीन, ये थे गोल्डन ठाकुर इस्लामाबाद, जो कि बहुत कुछ बता रहे थे हमें, अपने दिल की बातें हमसे कर रहे थे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त दूँगा। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट इस्लामाबाद से।